आज उनके फाके का तीसरा दिन था। रघु सुबह उठा तो नाश्ते में सिर्फ पानी था, पानी भी कई रोज का जमा किया हुआ। उसने पेट भर के पानी पिया और आज फिर अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ा। वो झुग्गी से बाहर निकल ही रहा था कि उसकी बीवी दुलारी अपनी 2 महीने की बेटी चुनिया को लिए उसके पीछे पीछे आई। दुलारी ने हसरत भरी निगाह से एक बार चुनिया को देखा, फिर आंखों में आंसू लिए रघु को देखने लगी, मानो जैसे कह रही हो, देखो आज खाली हाथ मत आना, आज टुनिया को भी डॉक्टर के पास लेकर जाना है, 3 दिन से बुखार नहीं उतरा है। टुनिया उनकी 1.5 साल की बेटी का नाम था। रघु की नज़रें भी दुलारी से मिली, लेकिन वो उससे नज़रें मिला ही नहीं पा रहा था। मिलाता भी कैसे, तकरीबन 3 महीने से तो बेकार ही बैठा था। जब से नोटबंदी हुई थी उसके खाने पीने के लाले पड़ गए थे, काम मिलना बंद हो गया था। अगर कभी कहीं काम मिलने की उम्मीद होती भी तो पहले ये सवाल किया जाता, बैंक में खाता है? अब गरीब आदमी खाता खोलने के लिए पैसे लाए या उनसे अपने घर का चूल्हा चौका चलाए। कभी कभी हफ्ता 10 दिनों में कोई मजदूरी मिल जाती तो घर का खाना बन जाता। दुलारी भी घर घर झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजने का काम करती थी। नोटबंदी से पहले दोनों काम करते थे तो गुजारा हो जाता था। अब चूंकि दुलारी उम्मीद से थी तो डॉक्टर ने उसे काम करने से मना कर दिया था। वो भी 3 महीने से काम पर नहीं जा रही थी। उन लोगों ने जो पैसा भी जमा किया था वो चुनिया की विलादत में खत्म हो गया था। जो कुछ बचा था उससे घर चल रहा था, लेकिन इधर तो 3 दिन से घर में चूल्हा भी नहीं जला था। अब कल रात एक बासी रोटी बची थी, दुलारी ने अपने मर्द को वो खिला दी। जब रघु ने उसे खाने को कहा तो कहने लगी कि वो खाना खा चुकी है। टुनिया के मुंह में भी तो एक दाना नहीं जा रहा था। उधर चुनिया थी कि भूख की शिद्दत से बिलबिला रही थी और दुलारी उसकी यह हालत देखकर ममता की तड़प के दर्द की शिद्दत से चीख पड़ती थी। रघु काम पर निकल गया था। चंद ही कदम आगे बढ़ा होगा कि कुछ याद आया और लौट पड़ा। उसने अपनी औरत को आवाज़ दी। दुलारी बाहर आई तो उसने कहा, अरे सुन, मस्जिद से पानी लेकर आइयो और हाँ, टुनिया को जरूर पिलाइयो। थोड़ा रुक कर वो फिर बोला, ऐसा करियो, उसका मुंह भी मस्जिद के पानी से पोंछियो। अरे बल्कि तू ऐसा करियो, कपड़न को गीला करके उसके पूरे शरीर को पोंछियो, मस्जिद के पानी से उसका ताप उतर जाएगा। दुलारी खामोश खड़ी सुनती रही और जवाब में उसने सिर्फ हाओ कहा। सोचने लगी, टुनिया का पप्पा भी टुनिया के लिए कितना परेशान है। वो अंदर आई और फर्श पर बैठ गई। टिकटिकी बांधे टुनिया को देखे जा रही थी। कब टुनिया की आंख लगे और वो मस्जिद जाए और सबील से पानी ले आए। उसने अपना हाथ टुनिया के माथे पर रखा। उसका माथा जल रहा था। दुलारी ने चुनिया को ज़मीन पर डाला और कपड़े को भिगो कर लाई और टुनिया के माथे पर रख दिया। थोड़ी देर में टुनिया की आंख लग गई। दुलारी ने एक फटी हुई चादर को अपने कंधे से घुमाकर गले में बांध लिया और उसमें चुनिया को डाल दिया। 2 बोतलें लेकर वो मस्जिद पानी लेने चली गई। मस्जिद जाकर उसने सबील से बोतलें भरी। मस्जिद से नमाजी निकल रहे थे। वो चुनिया को मस्जिद के दरवाजे पर लेकर गई। चुनिया को आगे बढ़ा दिया। नमाजी निकलते रहे और उसके ऊपर फूंकते हुए जाते रहे। दुलारी ने एक आह भरी और दिल ही दिल में अपने आप को कोसती रही कि वो टुनिया को काहे नहीं लाई, उस पे भी फूंक पड़ जाती। फिर खुद ही अपने आप को तसल्ली देने लगी, अरे मस्जिद का पानी ले जा तो रही हूँ। वो पानी लेकर कुछ आगे बढ़ी तो देखा बहुत से फकीर खड़े हैं, हाथ बढ़ा बढ़ा कर भीख मांग रहे हैं। उसने सोचा, पैसे तो मेरे भी पास नहीं हैं, फिर पता नहीं उसके मर्द को आज काम मिलेगा भी या नहीं। टुनिया को भी डॉक्टर को दिखाना है तो मैं भी कुछ भीख मांग लूं। लेकिन उसकी गैरत ने यह गवारा ना किया, क्योंकि अब तक तो उसने और उसके मर्द ने मेहनत करके ही अपना पेट पाला है। नहीं, वो ऐसा काम नहीं करेगी। उसका आदमी तो लज्जा के मारे मर ही जाएगा।
नहीं, वो विश्वासघात नहीं करेगी। वो लंबे लंबे डग भरती हुई अपनी झुग्गी पर आ गई। उधर रघु आज जल्दी ही चौक पर आ गया और खूब दुआएं मांग रहा था। हे भगवान, मेरी बिटिया की खातिर मुझे काम दे दे। तभी एक आवाज उसके कान में गूंजी, अरे तुम काम करोगे? उसने कहा, हाँ साहब करूँगा, मगर मैं तुम्हें 150 रुपये दूंगा। दरअसल कम से कम मजदूरी 250 रुपये थी। रघु को वो आदमी आज अगर 50 रुपये भी देता तो रघु मना नहीं करता। उसे तो हर हाल में पैसे चाहिए थे। वो उस आदमी के साथ काम पर चला गया। हालांकि उसकी हालत बहुत खराब थी। पेट में एक दाना नहीं गया था। भूखा प्यासा वो काम करता रहा, इस धुन में कि उसे टुनिया को डॉक्टर को दिखाना है। 5 बज चुके थे। उसका काम खत्म हो चुका था। मालिक ने उसे 150 रुपये दिए। वो इन रुपयों को ऐसे देख रहा था जैसे उसने आज से पहले कभी नहीं देखे हैं। उसने वो रुपए अपनी कमीज की जेब में रख लिए। आज वो बहुत खुश था। आज बहुत दिन बाद उसे पैसे देखने को मिले थे। उसका भूख से भी बुरा हाल हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। उसने सोचा कि पहले कुछ खा लूं। घर पहुंचते पहुंचते तो बहुत देर हो जाएगी। सड़क किनारे एक वड़ा पाव वाला खड़ा था। उसने 2 वड़ा पाव खाए और 2 दुलारी के लिए भी ले लिए। उसके पास अब 140 रुपये थे। उसने बहुत संभाल कर उन रुपयों को जेब में रखा और तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक कार पास से गुजरी और आगे जाकर एक 9-10 साला बच्चे को मारती हुई निकल गई। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। लोग उसकी तरफ भागे और चैमिगोइयां शुरू हो गईं। भगवान का शुक्र बच्चा बच गया। अच्छा हुआ ज्यादा चोट नहीं लगी। हाय हाय, न जाने किसका बच्चा है, वगैरह वगैरह। हर कोई आता और बच्चे के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए आगे बढ़ जाता। रघु भी भागकर उधर आया। उसको भी बड़ा दुख हुआ। थोड़ी देर बाद वो भी आगे बढ़ गया, लेकिन न जाने क्यों वो वापस उस बच्चे के पास लौट आया। उसने बच्चे से कुछ पूछा और अंदर गली में क्लिनिक में ले गया। डॉक्टर ने उससे कहा, ज्यादा चोट नहीं आई, मैंने पट्टी कर दी है और इंजेक्शन भी दे दिया है। तुम बाहर से दवाई ले लो, बच्चा 2 दिन में ठीक हो जाएगा। रघु ने कंपाउंडर से दवाई ली और बच्चे को देने लगा। इतने में कंपाउंडर ने रघु से दवाई के 100 रुपये मांगे। रघु के पैरों तले से तो जमीन ही निकल गई। वो दिल ही दिल में कहने लगा, हे भगवान, 100 रुपये कहाँ से दूं? अभी तो टुनिया को दिखाना है, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। वो सोच कर ही कांप गया। उसने कंपाउंडर से कहा, कंपाउंडर बाबू, ये मेरा बिटवा नहीं है। उसने एक सांस में सारी रूदात सुना दी। कंपाउंडर ने कहा, ए चल पैसे निकाल। सब ऐसे ही कहते हैं। रघु कहता रहा, मेरे पास पैसे नहीं है। कंपाउंडर ने उसको पकड़ लिया और वो उससे अपने आप को छुड़ाने की जिदोजहद करने लगा। जब हंगामा ज्यादा बढ़ा तो डॉक्टर ने अंदर से आवाज दी, क्या हुआ? कंपाउंडर ने पूरी बात डॉक्टर को बता दी। डॉक्टर ने कहा, अरे ये कोई खैराती अस्पताल थोड़ी है, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ओ भाई, पैसा दे दे। रघु बार बार अपनी कमीज की जेब को जकड़े जा रहा था। जब कुछ नहीं बन पड़ा तो कंपाउंडर ने उस कमीज की जेब से 100 का नोट निकाल लिया। रघु की तो जान ही निकल गई। वो डॉक्टर के पैरों पर गिर पड़ा, बहुत गिड़गिड़ाया, मगर सब बेसूद। उधर दुलारी ने मस्जिद से आते ही चुनिया को जमीन पे डाला और मस्जिद के पानी से टुनिया का चेहरा साफ करने लगी। टुनिया का बदन बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। अब वो कटोरी में पानी लेकर टुनिया को पिलाने लगी। टुनिया ने पानी मुंह से निकाल दिया। उसने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसने पानी नहीं पिया, बल्कि उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। दुलारी ने उसे थपथपाया और चिल्लाने लगी, टुनिया ओ टुनिया, मेरी लाल उठ, ले पानी पी ले मेरी बिटवा। लेकिन टुनिया को ना उठना था और ना वो उठी। दुलारी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसकी आवाज़ गली के सब लोगों ने सुनी और वो इकट्ठे हो गए। अब वो रघु का इंतज़ार कर रहे थे। रघु ने 40 रुपयों को बहुत बुरी तरह दबोच रखा था। रूहानसा होकर धीमे धीमे घर की तरफ बढ़ने लगा।
अब वो टुनिया की दवाई कैसे लाएगा, खाना कैसे बनेगा। ये सब सोचता हुआ गली में पहुंचा। उसने देखा उसकी झुग्गी के आगे लोग जमा हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जल्दी से अपनी झुग्गी में घुसा। अंदर घुसते ही उसके हाथ से वड़ा पाव का वो पैकेट गिर गया जो वो दुलारी के लिए लेकर आया था। दुलारी टुनिया को अपनी गोद में लिए बुत बनी बैठी हुई थी और चुनिया उसके सीने से चिमटी हुई थी। वो टुनिया को दीवानावार चूमने लगा। उसने उसे उठाकर अपने गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके पड़ोसी ने टुनिया को उसकी गोद से ले लिया। दुलारी ने रघु को एक पुरानी फटी हुई चादर दी। रघु ने टुनिया को उसमें लपेटा और गली के कुछ लोगों के साथ उसे शमशान घाट लेकर चला गया। वहां उसने टुनिया को दफना दिया। घर आकर वो सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। तभी गली में शोर मचने लगा। अपने कारपोरेटर साहब ने रघु की बिटिया के मरने पर खाना भेजा है। कारपोरेटर के लोग बड़े बड़े पतीलों में खिचड़ी ले आए थे और रघु की झुग्गी के सामने दोनों पतीले रख दिए। उन्होंने गली के सब लोगों को बुलाया, आओ भाई सब लोग खाना खा लो। फिर उन्होंने अंदर आकर रघु से कहा, रघु तू खाना खा ले और अपनी लुगाई को भी खिला दे। रघु और दुलारी बड़ी मुश्किल से खाना खाने के लिए तैयार हुए, लेकिन जब खाने बैठे तो ऐसे जैसे बरसों के फाका ज़दा हो। वो एक बार खाना खाने जो बैठे तो खाना खत्म करके ही सर ऊपर उठाया। दोनों पसीने में शराबूर थे। इतने में मोहल्ले के कारपोरेटर साहब भी रघु की झोपड़ी में घुसे। रघु उन्हें देखकर सकते में आ गया। अरे ये तो वही डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने उससे आज ही इलाज के 100 रुपए लिए थे। वो सहम कर खड़ा हो गया और हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे भाई रघु, तूने हमें बताया नहीं कि तेरी बिटिया इतनी बीमार है। हम तो तुम लोगों की सेवा के लिए ही बैठे हैं। ये तो तूने बहुत गलत किया। हम तो तेरी बच्ची का मुफ्त इलाज करते, तू उसे लेकर तो आता एक बार। दुलारी वहीं खड़ी थी। उसने एक नज़र दुलारी को देखा और रघु से पूछा, ये तेरी लुगाई है? रघु ने इस बात में सर हिला दिया। डॉक्टर साहब ने जेब से 500 रुपए निकाल कर दुलारी को दिए। ले रख ले, काम आएंगे, और अगर कोई भी ज़रूरत पड़े तो डरियो मत, क्लिनिक आ जाना। कारपोरेटर साहब चले गए। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जाने लगे। रघु और दुलारी ज़मीन पर बैठे थे। रघु सोच रहा था, टुनिया बिटिया तो चली गई, मगर जाते जाते कुछ दिन के खाने का इंतज़ाम तो कर गई। दुलारी सोच रही थी कि मेरे जिगर का टुकड़ा चला गया, मगर अपनी बहन के लिए दूध का इंतज़ाम कर गई। अब चुनिया को कुछ दिन तक तो पानी जैसा दूध नहीं पीना पड़ेगा। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है उसने दूध की। आज के दौर में गरीब की ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है। वो सिसक सिसक कर जान देते हैं और अमीर सिर्फ अपनी वाह करवाने के लिए और लोगों के हुजूम में सिर्फ अपनी दौलत और पारसाई की नुमाइश में ही लगे रहते हैं। आखिर कब तक रघु और दुलारी जैसे सफ़ेद पोश लोग अपना भरम सलामत रखने के चक्कर में अपनी मासूम औलादों की कुर्बानियाँ देते रहेंगे और डॉक्टर और कारपोरेटर जैसे लोग दौलत और अपने ओहदों के नाजायज़ फ़ायदे उठाते रहेंगे? आखिर कब तक?